हरितालिका तीज व्रत की सभी को शुभकामनाएं। तो चलिए सुनते हैं हरितालिका तीज व्रत की कथा। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि उन्होंने काफ़ी छोटी उम्र से ही भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। इस कठोर तपस्या के दौरान देवी पार्वती ने केवल हवा और सूखे पत्तों का सेवन किया। माघ की कड़कड़ाती सर्दी में उन्होंने लगातार जल में तप किया। तपती गर्मी में पंचअग्नि में शरीर को तपाया और श्रावण की भीषण बारिश में उन्होंने खुले आसमान के नीचे कठिन तपस्या की। इस दौरान उन्होंने अन्न जल का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। माता पार्वती के पिता उनके इस कष्ट को देखकर दुखी हो उठे, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में एक दिन उनका दुख देखकर नारद जी माता पार्वती के घर आए और उनके पिता से कहा कि भगवान विष्णु माता पार्वती की कठिन तपस्या से बेहद प्रसन्न हैं और वे उनसे विवाह करना चाहते हैं। नारद जी के मुख से ये बात सुनकर पार्वती जी के पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि पिता के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। माता पार्वती ने पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी वापस लौट गए। जब माता पार्वती को इस बारे में पता चला तो वह दुखी हो गई, क्योंकि वह भगवान शिव को मन ही मन पति मान चुकी थी। फिर भगवान विष्णु से विवाह कैसे कर सकती थी। उनकी एक सखी ने उनकी मानसिक दशा को समझते हुए उनसे दुख का कारण पूछा तो माता पार्वती ने पूरी कथा बताई। इस पर उनकी सखी ने कहा, इसमें विचलित होने की कोई बात नहीं। उन्होंने माता पार्वती को इस स्थिति से निकलने का एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि वह माता पार्वती को एक घने जंगल में ले जाएं, जो साधना स्थल भी है। वहाँ वह अपनी तपस्या भी कर सकेंगी। उनके पिता को पता भी नहीं चलेगा। माता पार्वती ने ऐसा ही किया और जंगल में बनी एक गुफा में भगवान शिव की साधना में लीन हो गई। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उन्होंने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया और व्रत किया। इस दौरान वह पूरी रात भगवान शिव की स्तुति में गीत गाती रही। माता पार्वती की कठिन तपस्या से भगवान शिव की समाधि टूट गई। वह तुरंत माता पार्वती के पास पहुंच गए और उनसे वर मांगने को कहा। इस पर माता पार्वती ने उनसे खुद को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। इस पर भगवान शिव तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट गए। इसके बाद अगले दिन प्रातः माता पार्वती ने समस्त सामग्री को जल में प्रवाहित कर व्रत का पारण किया। बाद में देवी पार्वती के पिता उन्हें ढूंढते ढूंढते गुफा में पहुँचे तो माता पार्वती ने उन्हें पूरी बात बताई और कहा कि वह केवल तभी उनके साथ वापस चलेगी जब वो उनके और महादेव के विवाह के लिए तैयार हो जाएंगे। पुत्री की कठिन तपस्या को देख पिता का दिल भी भर आया और वह इस विवाह के लिए तैयार हो गए। इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती का विधि विधान से विवाह कर दिया। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने जो व्रत किया उसी के कारण हमारा विवाह संभव हो सका। ऐसे में इस दिन जो भी स्त्री सच्चे दिल से व्रत करेगी उसकी हर मनोकामना पूरी होगी और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा।